मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का इस रामचरित मानस रूपी गंगा में डुबकी लगाने के लिए आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का प्रसंग। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। कहूँ सुमति अनुहारी अबा, उमा शंभु संवाद। भयउ समय जहि हेतु जहि, सुन मुनि मिटहि विषाद। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजरि सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजि राजु उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जात हरा, कई विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरउ प्रभु, गए जान सब कोई। शंकर उड़यति क्षोभु, सती न जानहि मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभु, मन डरु लोचन लालचे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन्ह चह साचा। जो नहीं जाऊँ रहि पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। एहि विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाई दस सीसा। लीन नीच मारी चहि संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। करि छलो मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृगपति बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। बिरह विकल नरई बर घुराई, खोजत विपिन पीड़त दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके,
देखा प्रगट विरह दुखता के। अति विचित्र रघुपति चरिता जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। शंभु समेत ही राम ही देखा उपजा ही यति हर्ष विशेखा। बड़ी लोचन छवि सिंधु निहारी कुसमय जानि न कीन्हि चिन्हारी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सीता जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरिभक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती के साथ घर कैलाश को चले गए। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वो मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके सभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंदबुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरा आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हर एपिसोड आप तक पहुंच सके। एक एक छंद, एक एक दोहा, एक एक चौपाई नियमित रूप से ये आपको
आपके जीवन को सुंदर, सुखद, समृद्ध बनाता रहेगा। इसी के साथ आज का प्रसंग यहीं विश्राम करते हैं। जय श्री राम।